नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां धूमधाम से मां दुर्गा की मूर्ति का किया गया विसर्जन, कहां भाकियू के एनसीआर महासचिव की कार हुई दुर्घटनाग्रस्त और कहां संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा को किया गया क्षतिग्रस्त। ये सब जानेंगे विस्तार से, तो चलिए निगाह डालते इस वक्त की बड़ी खबरों पर। दुर्गा पूजा के बाद अब मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम क्षेत्र में धूमधाम से किया जा रहा है, जहां रंग बिरंगी रोशनी क्षेत्र रोशन कर दिया गया, तो वहीं डीजे के धुन पर युवा थिरकते देखे गए। इसी क्रम में सिधौना में भी विसर्जन की धूम रही। रामनगर रॉयल क्लब दुर्गा समिति के द्वारा पूरे डीजे पर नाचते युवा के साथ मूर्ति विसर्जन का कार्यक्रम देर शाम शुरू किया गया, जो पूरी बाजार का भ्रमण करते हुए प्रशासन द्वारा निर्धारित जगह पर पूजन कीर्तन के साथ मां दुर्गा की प्रतिमा को विसर्जित कर दिया गया। वहीं सुरक्षा के लिए पुलिस भी पूरी तरह सतर्क रही। जो है कि ये दुर्गा पूजा 14 साल से मनाते हैं जी। हमारे गांव के लोगों के सहयोग से और अन्य जनता क्षेत्रवासियों के सहयोग से हम लोग करते हैं और इसे हम श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। पूरे गांव के सहयोग से सब लोग सहयोग करते हैं और यह जो हमारे गांव का जो है कि ये एक बहुत बड़ा त्यौहार मान रहे हैं। हम लोग इसमें बहुत इकट्ठा होकर सब लोगों के सहयोग से चंदा सब लोग देते हैं, क्षेत्रवासी भी देते हैं, बाजार के लोग भी देते हैं। यह हमारा जो है कि दशहरा जो है कि हम लोगों का धार्मिक त्यौहार है और इसे हम लोग श्रद्धापूर्वक मनाते हैं। अच्छा, आज ये इनको प्रवाह कहाँ करने ले जा रहे हैं आप लोग? हम लोग जो है कि हर साल तो पहले तो 2-4 साल जो 10 साल मार्कंडे धाम लेके जाते थे, लेकिन बीच में जो है कि ऑब्जेक्शन सरकार द्वारा जो ऑब्जेक्शन हुआ है, जियापुर गंगा जी छोड़ के 2-4 साल जियापुर में बहाते विसर्जन करते थे। उसके बाद 1 साल जो है कि टैली मोड़ पर कर दिया है। 2 साल इस बार श्री रामपुर हम लोग जो है कि श्री रामपुर में कर रहे हैं। अच्छा, आजमगढ़ से सीनू संवाददाता जय गोपाल मिश्रा की रिपोर्ट। यूपी के बुलंदशहर के कस्बा सिकंदराबाद में भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर के महासचिव की कार 2 ट्रकों के बीच में आकर क्षतिग्रस्त हो गई। ट्रकों की टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई और दूसरी दिशा में घूम गई। कार में सवार मांगेराम त्यागी व उनके सहयोगी घायल हो गए। मांगेराम बुलंदशहर से दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत से मिलने जा रहे थे। घटना सिकंदराबाद के आरके स्कूल के पास की है। भारतीय किसान यूनियन के एनसीआर महासचिव मांगेराम त्यागी के सिर में चोट आई। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने तुरंत भारतीय किसान यूनियन के नेता को अस्पताल में भर्ती कराया है, जहां प्राथमिक उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई है। वहीं किसान नेता ने कहा कि मैं किसी पर कोई कार्यवाही नहीं कर रहा। किस चीज़ से एक्सीडेंट हुआ है और किस वाहन से आप आ रहे थे? मैं गाड़ी क्यू से जा रहा था गाजीपुर बॉर्डर, चौधरी राकेश टिकैत जी से हमने बात करनी थी। और 2 ट्रकों के जो बड़े ट्रक नहीं होते जिनमें 20-30 टायर वाले ट्रक थे दोनों, उनके बीच में आकर गाड़ी कुचल गई है पूरी तरीके से। कितने लोग गाड़ी के अंदर सवार थे, उनकी क्या स्थिति है? हम 2 लोग सवार थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह गाड़ी चला रहे थे, उनकी गाड़ी थी मानपुर वालों की और मैं बैठा था। उन्हें खून चोट लगी है और मेरे भी सर में टाँके वाके चोट आई है काफ़ी शरीर। किसी तरीके की किसी के खिलाफ आपने भी तहरीर दी है कोतवाली में या किसी पर शक जताया है? किस तरीके से दोनों जो है गरीब ड्राइवर है, मजदूर हैं। मैं भी किसान मजदूरों का लीडर समझे, आप नेता हूँ कर रहा हूँ, तो भी मैं किसी के खिलाफ भी तहरीर नहीं दूँगा। बस मेरी जान बच गई है और ये ईश्वर की कृपा है। किसान जो कार्यकर्ता है आपके जो साथ हैं, उनसे क्या आप कहना चाहेंगे कि क्या बताएंगे आप? मैं उनसे यही निवेदन करूँगा कि जो है वो ट्रक के ड्राइवर है उन्हें सम्मान जो हमें देना चाहिए, उन्हें जाने दें और किसी से जो है किसी भी तरह का कोई बवाल पैदा ना करें। बस ये। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता नितिन सिंह की रिपोर्ट। डबरा में 16 अक्टूबर शनिवार की शाम को ग्राम पंचायत चीमक में स्थापित संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया। असामाजिक तत्वों के द्वारा प्रतिमा को क्षतिग्रस्त किया गया है। वहीं भीम आर्मी पहुंची मौके पर और भीम आर्मी के द्वारा बताया गया है कि अगर हमारी 6 मांगों को प्रशासन स्वीकार नहीं करता तो हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। सूचना मिलते ही डबरा तहसीलदार एवं एसडीएम प्रदीप शर्मा, भितरवार एसडीओपी अभिनव बारंगे मौके पर पहुंचे। डबरा से सीनू संवाददाता ओम बाबू प्रजापति की रिपोर्ट।
आज सालर जंग म्यूजियम ऑडिटोरियम में HYDCP श्री अंजनी कुमार और उल्मा की जानिब से एक प्रोग्राम किया गया, जिसमें 12 रबीउल अव्वल के इंतजामात के बारे के तफसीलात बताए। आज हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से जो मिलादुल नबी के इंतजामात के बारे में हम लोगों ने तैयारी की है, उस सिलसिले में सलारजंग ऑडिटोरियम में गुफ्तगू हुई। शहर के सभी बुज़ुर्ग, हज़रत, मौलाना सभी लोग आए। हमारे MLA साहब मौलाना अहमद पाशा कादरी साहब, MLC गोल्डी साहब, जाफ़र पाशा साहब सभी लोग आए। और सिटी पुलिस के तरफ से ख़ास करके DCP साउथ जोन गजराव भोपाल की तरफ से जो कोशिशें की गई हैं पिछले साल और इस साल, जिसमें कि मिलादुल नबी का ये जुलूस और ये जश्न अच्छे तरीके से निकले, इसके बारे में सभी को बताया गया। जो कुछ चेंजेस आवाम के डिमांड पर हमारे DCP साउथ जोन साहब ने उसका ऐलान किया, जिसको सभी ने बहुत वेलकम किया। ऐसे मौके पे हैदराबाद सिटी पुलिस के तरफ से मैं सभी को पहले तो एडवांस में मुबारकबाद पेश करता हूं और साथ में कुछ मशवरा भी देता हूं कि हमारे कुछ नौजवान जो जुलूस के समय बाइक चलाते हैं और बहुत रैश तरीके से, बहुत रफ़ तरीके से बाइक चलाते हैं, कभी कभी एक व्हील को उठाकर स्टंट करते हैं, ये सब मिलादुल नबी का स्पिरिट नहीं है और उस चीज़ को बंद करें। उससे इस गए सौ साल में एक्सीडेंट भी हुआ, कुछ लोगों को चोट भी लगी है, तो इन सब चीज़ों से बचें। और ख़ास करके जो पेरेंट्स हैं उनसे मैं गुजारिश करता हूं कि ऐसे बच्चों को अपना बाइक नहीं दें। और बाइक का जो रूल भी है कि माइनर्स को नहीं देने के लिए, इन सब चीज़ों का एहतियात ज़रूर रखें। आने वाले समय में हैदराबाद से सी न्यूज़ संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। आज रेन बाजार PS लिमिट में एक वाकया पेश आया, जिसमें शिया लोग एक जलसा चला रहे थे, जिसमें खुलफाए राशिद रशीद के बारे में गुस्ताखी की गई, जिसके बाद वहां के सुन्नी कम्युनिटी के लोग जमा होकर रेन बाजार में एक कंप्लेंट दर्ज करवाई। ये हर साल ऐसा होता चला आ रहा है। शिया कम्युनिटी के लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों पर पाबंदी करें ताकि ऐसे अल्फाज इस्तेमाल ना करें। बोलिए बोलिए क्या पूछ रहे हैं, बोलिए सर स्टार्ट करिए। मैं स्टार्ट सेम हिंदी में। अभी कल नहीं परसों मिलादुन नबी है, फेस्टिवल है। इस टाइम पे कोई आदमी होना बोल के दो ग्रुप्स में राइवलरी लाना बोल के होना बोल के एक पोस्ट रखे सो है, उसके ऊपर हम कंप्लेंट ले चुके हैं और उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन भी लेते, केस कर चुके हैं ऑलरेडी। जो भी है ये ऐसा करना, उनके लिए मैं वार्निंग दे रहा हूँ। नेक्स्ट अभी उसको ले लेके अरेस्ट करके जेल को भिजा दे रहा हूँ। किसी को भी ये वार्निंग है, कोई भी ऐसा नहीं रखना। सब अमन शांति पे है, अमन शांति पे है, होना बोल के ऐसा करना अच्छा नहीं है, ठीक है। ये इंस्पेक्टर रेन बाजार से मैं बोल रहा हूँ, केस कर चुका हूँ, इन्वेस्टिगेशन पक्का करते, स्ट्रिक्ट करता हूँ। सर लास्ट टाइम पे भी कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था यहाँ पर, ऐसे हुए, अरेस्ट कर चुका हूँ ऑलरेडी, मैं ही अरेस्ट करके जेल को भी भिजा दिया हूँ। तो उसके बाद उसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेने की वजह से उन्हें ऐसा काम करा गया। नहीं, वही आदमी बोल के नहीं बोल सकते ना भाई। इंक्वायरी करता हूँ, इंक्वायरी करके होना बोले तो उसके ऊपर जो एक्शन लेना सीनियर अफसर से बात करके मैं इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ। एक जिक्र हक बोल के एक कमेटी है, उसकी जानिब से एक जो सो पोस्ट जारी करे, जिसमें नौजुबिल्ला माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला ये खुलफाए राशिदीन के बारे में जो है ना, बहुत खुलफाए राशिदीन के बारे में बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल करे हैं। और यहाँ पर पब्लिक पूरी जमा हो गई है रेन बाजार PS में कंप्लेंट देने के लिए। इससे पहले भी हर थोड़े दिन को ये लोग एक इशू बना रहे हैं, ये शिया सुन्नी आपस में जो है लड़ाने के वास्ते ये कौन ये हरकत कर रहे हैं, जलील हरकत। हम पुलिस से जो है मुतालबा कर रहे हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे बोल के, क्योंकि हमारे कने शिया सुन्नी ऐसा कुछ नहीं है। ये आपस में जो है ना एक इंतशार पैदा कर रहे हैं। ये जो भी कर रहा इसके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करना। हम आज ही CP साहब की मीटिंग में अटेंड करके आए। CP साहब खुद बोले
कि किसी को भी किसी के भी कम्युनिटी के अगेंस्ट बोलने का हक नहीं है। तो आज बोल के नहीं, हर हमेशा जो है ना, हर थोड़े दिन को महीना 1.5 महीना कुछ भी एक पोस्ट करके जो है सो एक माहौल जो सर रंजीत सर क्रॉस सर ऐसा क्रॉस होना थोड़ा। और हमारा पुलिस के तरफ से जो भी है ये मिलादुन्नबी के टाइम पे हम इनसे कंप्लेंट ले लेके उनके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए हम रेडी है और लेते भी। ये उनका वार्निंग समझिए। क्या नाम है इनका, रजवीबल के कोई है, ये अच्छा नहीं है। जो भी करा ये टाइम पे ये DSO अच्छा नहीं है। ये वार्निंग है उनको, इनके ऊपर हम केस करें, स्ट्रिक्ट एक्शन ले लेंगे उनके ऊपर। इससे पहले भी जो एक्शन हुआ था ना हमारे, इससे पहले भी ऐसे हुआ, मैं उसको अरेस्ट कर चुका हूँ। अभी भी मैं उसको अरेस्ट करता हूँ कंपल्सरी कर रहे हैं इंशाल्लाह। पक्का इन्वेस्टिगेशन करके उसको स्ट्रिक्ट एक्शन लेता हूँ उसके ऊपर। अब एक बार क्या लगता है कि बार ऐसा हादसा हो रहा है, तो इसके पीछे क्या हो सकता है सर? क्यों हालत खराब करने की कोशिश कर रहा है? काल ये फेस्टिवल के टाइम पे होना बोल के ऐसा कर रहे हैं। इसके ऊपर हम पुलिस से खास तौर पर दरख्वास्त करूंगा कि मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल मंगल के दिन करीब है। इसकी वजह से शरपसंद अनासिर जो है माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं पुलिस के आला अहदेदारों से भी दरख्वास्त करूंगा कि उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करें। हम पुरअमन तौर पे जो है रहना चाहते हैं, और हमारा क्योंकि ये बहुत मुक़द्दस दिन है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैदाश का दिन, हमको खुशी मनाने का है। हम पुरअमन मनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऐसे चंद शरपसंद अनासिर जो हमारे सरकार और हमारे खुलफाए राशिदीन और हमारे हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला की शान में गुस्ताखी करे। मैं तमाम शिया हजरात की जो जिम्मेदार कम्युनिटी के लोग हैं उनसे भी पुरखुलूस अपील कर रहा हूँ कि ऐसे शरपसंद अनासिर को पुलिस के हवाले करें, ताकि ऐसा आइंदा कोई भी हमारे मज़हब के ताल्लुक से ऐसे बदगुमानी ना पैदा करे और ऐसा सहाबा हजरात के ताल्लुक से ऐसे गुस्ताखाना अल्फाज इस्तेमाल ना करें जिससे मुसलमानों के जज्बात मजरूह होते हैं। हम क्योंकि मिलजुल के रहते हैं, इस वास्ते जो है सो ये डबिलपुरा, दारुशफ़ा, नूर खां बाज़ार, पुरानी हवेली के तमाम लोग जो है सो इत्तेफाक करते हैं कि हमारे पास माहौल बिल्कुल पुरसुकून है, लेकिन चंद शरपसंद इसको बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। क्योंकि मिलादुन्नबी मंगल के दिन है। हम पुरखुलूस पुलिस से अपील करते हैं कि इसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। इंशाअल्लाह ताला गुस्ताखी रसूल मुर्दाबाद, गुस्ताखी करने वाला मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। हाल ही में भी एक ऐसे हाल ही में भी एक रैन बाजार PS में एक ऐसी गुस्ताखी जो है सो करा था, उसके खिलाफ भी मैं पुलिस से पुरखुलूस अपील कर रहा हूँ कि ऐसे हजरात ऐसे दरिंदों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, ताकि हमारे मजहब के ताल्लुक से बुरे अल्फाज का इस्तेमाल ना करें और हमारे सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु। हैदराबाद से सीनू संवाददाता यूसुफ की रिपोर्ट। भदोही जनपद के सुरियावा पुरानी बाजार में कौशल परिवार द्वारा जय मां अम्बे दुर्गा पूजा समिति पंडाल सजाया गया और 9 दिन मां दुर्गा का प्रतिमा बैठाया गया और 16 तारीख को बड़े ही धूमधाम से डीजे के साथ मां का विसर्जन किया गया। विसर्जन में प्रमोद कौशल, साहिल कौशल, विष्णु कौशल, ऋषि कौशल व अन्य लोग उपस्थित रहे। भदोही से सीनू संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र के भगैया पंचायत भवन में चल रहे प्रज्ञा केंद्र कार्यालय में शुक्रवार देर रात 1:15 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसमें कार्यालय में रखे 100 से अधिक फाइल सहित फर्नीचर जलकर राख हो गए। आग लगने के कारण शॉर्ट सर्किट बताया गया है। वहीं सूचना पर पहुंचे भगैया पंचायत के समाज सेवियों के द्वारा आग पर काबू पाया गया। हालांकि तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मिली जानकारी के अनुसार आग लगने की जानकारी तब मिली जब उसके बगल दुर्गा पंडाल में कुछ ग्रामीण के द्वारा धुआं निकलते देखा। तब ग्रामीणों ने भगैया मुखिया योगेश्वर उराव को दूरभाष कर जानकारी दी। मुखिया ने तत्काल प्रज्ञा केंद्र के संचालक को सूचना दी। तुरंत आनन फानन में पूजा समितियों एवं समाज सेवियों के द्वारा आग को बुझाने का प्रयास किया गया, परंतु तब तक करीब प्रज्ञा केंद्र में रखे सामान प्रिंटर, 2 डेस्कटॉप, लैपटॉप, नकद 20,000
ओरिजिनल खतियान, कुर्सी, टेबल, बैटरी, आयुष्मान कार्ड 800 इत्यादि जलकर राख हो गए। मौके पर मारंग लोया पुलिस पिकेट के प्रभारी पारसनाथ प्रसाद पहुंच चुके थे। दुर्गा मंडप सामने है, वहाँ 2-4 आदमी बाहर में ही बैठल थे। लगभग पौने 1 बजे रात में हमारे पास फोन किया कि आपका पंचायत से धुआं निकल रहा है। तो फिर वहाँ से हम तुरंत आए यहाँ, तो जिसमें प्रज्ञा के अंदर के हम दिए थे रूम, उसमें पूरा चारों तरफ से ताला लगल था, ताला और खिड़की लगल था, तो वहाँ तो खुल नहीं पा रहा था। तो आया तो फिर जो चलाता था उसको बुलाए, वो आया 2 बजे तक वो आया, तब तक हम लोग खोल के देखे पूरा साफ हो गया। प्रज्ञा केंद्र कौन चलाता है? प्रज्ञा केंद्र लीलावती का नाम से है, चलाती है, संचालक कुंदन। झारखंड से सीनू संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। मैनपुरी में सीएचसी पर चिकित्सा अधीक्षक की दबंगई सामने आई है। पति का उपचार कराने पहुंची पति के साथ की मारपीट, वहीं कमरे के बाहर तेज बुखार से जमीन पर तड़पती रही महिला। पति के वीडियो बनाने पर अधीक्षक ने पीड़ित का फोन छीना। वहीं पत्रकारों के पहुंचने पर अधीक्षक ने गुंडों से पीड़ित पति को कराया पुलिस के हवाले। वहीं वीडियो बनते ही आनन फानन में महिला को स्ट्रेचर पर भर्ती करते नजर आए स्वास्थ्यकर्मी। अधीक्षक द्वारा पीड़ित पति पर झूठा आरोप लगाते हुए पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पहले भी कई बार मरीजों और स्टाफ के साथ मारपीट और अभद्रता के मामले सामने आ चुके हैं। क्या नाम है आपका? मधु। कौन से गांव से हो? काला के। अच्छा, आज जो हॉस्पिटल में कोई वारदात हुई थी, क्या बात हुई थी, पूरी बात बताओ। बात ये हुई थी, सवेरे मेरी आए मैं 10 बजे, तबीयत खराब बहुत थी, इन्होंने सुनवाई नहीं ली, तो सबके फोन आ रहे हैं, ये बात करते जा रहे हैं इन्हें कि हमारा मरीज बहुत परेशान है, इसको पहले सुन लो कि ये तो क्यों आए, अंत चले जाते। तो उन्हें इनने कुछ नहीं, इन्हें रिकॉर्डिंग कर ली, इन्हें बोला ही कुछ नहीं। बस इन लोगों ने, डॉक्टर लोगों ने कॉलर पकड़ के इनको मारा, गला भी दाग दिया, निकाल दिया बाहर से। कौन से डॉक्टर थे? डॉक्टर नहीं, कोई नाम पता, कोई पहचान है उनकी? वे थे एक काले काले और भी जो इंजेक्शन लगाते कंप्यूटर कौन, क्या नाम कुछ पता है आपको उनका? नाम नहीं पता। कोई पहचान पता है उनकी? मैं तो बेहोश हो गई। अच्छा, हाँ। फिर क्या बात हुई? फिर बात ये हुई, फिर मेरे को तो बम्बूस में भर्ती कर दिया। फिर इनसे झगड़ा होता रहा, फोन भी छीन लिया। किसने फोन छीना था? फोन छीना था वो डॉक्टर बैठे थे, उन्होंने। हाँ। अच्छा, हाँ। फिर क्या हुआ? फिर पता नहीं, उसके बाद नहीं पता क्या हुआ। फिर मेरे को होश नहीं रहा। अच्छा, अब आपके पति कहाँ है इस समय? ये मेरे पति यहाँ ही है। कहाँ पर? ये लोग लाया है यहाँ। कहाँ पर है इस समय? थाने में। और थाने पर हैं? हाँ, थाने पर हैं। और मेरे पति यहाँ की कोई बात नहीं। देखो तो मैं बाहर से जा रही नहीं, तुम सुनवाई मेरी ले रही, मैं बाहर इलाज करा लूंगा, या मर जाए या कुछ हो जाए। मेरे पे पैसे होते तुम बाहर इलाज नहीं करा लेते, तो मैं यहाँ क्यों आते। इतनी इनने खूब लेक्चर दिए। अब क्या कार्रवाई हो रही है इस समय? क्या कर रहे हैं यहाँ पर? क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर क्या हो रहा है, कुछ पता है आपको? आपके पति के साथ क्या किया जा रहा है, कुछ पता है? नहीं। कौन से गांव से? काला खेत से। सत्येंद्र जी, अभी आप रावली सीएससी पर पहुंचे थे, अभी क्या विवाद हुआ, क्या घटना हुई है? सर, मेरे मरीज को मैंने सब दवाई दिलवाने के लिए सवेरे परेशान हो रहा हूँ। जिनके यहाँ जा रहे सब, इनके जिनके कई रिश्तेदार कई फोन आ जाते, मेरा नंबर कट गया, इनके नंबर लगा देते। तो मैंने कि सर, फिर बाद में भी मेरा अब 3 बजे सवेरे आगे आपके तक मैं खड़े थे, तो मैंने कि सर ये दवाई अंदर के लिख दी। तो इनके सीनियर छोटे भाई जो भी डॉक्टर थे, उन्होंने पूछा कि आगे चले जाओ, आगे बार में पूछो। उनके यहाँ पहुँचे, उनने कि आगे बार में पूछ लो। और दूसरे बार ने सर पूछने गए, जब जगह पांडे जी हैं 14 नंबर, उनमें जाओ, वहाँ नहीं मिले थे, बोले ये आ गए। तो उन्हें मैंने सर दिखाई, मैंने सर मेरे पास पैसे नहीं है, ये दवाई बाहर के लिख रहे हैं, जबकि उसे तुम्हारे के लिए पैसे नहीं है, और उसे इस बैच के लगाए देखो और कर देखो। किसने कहा ये बात? डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर? पांडे जी। तो क्या नाम है उनका सर, मैं जानते नहीं, गंजे चांद है, वहीं बैठे 14 नंबर। उन्होंने बाहर की दवा लिखी थी? बाहर तो कह रहे थे, उनके अंदर जो साहब जहाँ वो बनाए वो हमारे मरीज के लिए, बेड एड के लिए, उन्होंने जगह ये दवाई बाहर से लाओ,
सर मेरी जेब में 50 रुपए ही है। अब बताओ 50 रुपए में ये बाहर की दवाई लेके और लिखे देखो ये डॉक्टर ने ये बताया, ये देखो दवाई लिख के दी, ये देखो। अच्छा फिर घटना क्या हुई आप भी बता घटना रहे हैं? ये सर मैंने बताई जाके उनने मेरे जबरदस्ती काले पकड़ लिया, काले पकड़े फोन छीन लिया, फोन जब छीन लिया तो मैंने फोन साथ छोड़ दिया, अपने मरीज को गोदी लेके मैं बाहर जा रहे मैंने, अब तो मैं बाहर दिखाऊंगा। कालर किसने पकड़ा, फोन किसने छीना था? डॉक्टर ने। कौन से डॉक्टर हैं? उससे इनके सबसे सीनियर वाले हैं। क्या नाम है उनका? नाम सर नहीं मैं जानता हूँ, उन्हें पहचानता हूँ। कुछ पहचान है उनकी? हाँ जी, उनकी चांद की गंजी है बिल्कुल सर, और ये उनके सीनियर सब बता रहे हैं। डॉक्टर मुनीम सिंह चौहान नाम है क्या? हाँ मुनीम सिंह चौहान जी। अच्छा, क्या किया उन्होंने आपके साथ? उन्होंने सर मेरा काला पकड़ खींच के बाहर निकाले थे और भी 2-4 बुलाए थे बाहर बाजार में, सर मुझे जबरदस्ती बाहर निकाले मेरे मरीज को जबरदस्ती। मेरा अभी 9 साल का बच्चा है, वो बाहर भटक रहा है। किसको दिखाने आए थे आप? अपने घरवाली को, बच्चा को, दोनों। क्या हो गया था सर? मेरे घरवाली को डेंगू हो गया था, ये देखो सर रिपोर्ट। अच्छा अब क्या हुआ बता रहे हैं, कुछ पुलिस वगैरह बुला ली, क्या हुआ? फिर बाद में सर मुझे ही पकड़ के पुलिस वालों जगह पुलिस बुला के और मुझे ही करवा दिया, जगह जो करे तू पकड़े, और मुझे निकाल दिया। मरीज कहाँ है अभी आपका? मरीज उन्होंने जबरदस्ती ले लिया साहब, वो पता नहीं इलाज कर रहे कि नहीं कर रहे, क्या कर रहे, अपनी जान में ले लिया। मैं तो मरीज वहाँ से निकालूंगा सर। कौन से हॉस्पिटल की घटना है ये सर सरकारी हॉस्पिटल कुराली की। मैनपुरी से सीनू संवाददाता पुष्पेंद्र मिश्रा की रिपोर्ट। 12 अक्टूबर दोपहर को घटित सनसनीखेज घटना से पूरा खाचरौद शहर स्तंभ में है। मां आराधना के पर्व पर हत्यारों ने 3 महीने की कन्या को पानी के टैंक में डालकर मौत की नींद सुला दिया। हत्यारे कौन कौन हैं, एक या अधिक, इस बात को जानने के लिए पूरे ये सनसनीखेज घटना पुलिस के लिए आज भी पहेली बनी हुई है। पूरे शहर की निगाह मीडिया और पुलिस पर है। हर कोई 3 माह की मासूम वृत्ति के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है। इस सनसनीखेज घटना को बीते आज 6 रोज हो चुके हैं, लेकिन हत्यारे पुलिस की आंखों से ओझल हैं। पुलिस भी बारीकी से इस मामले की जांच कर रही है। हर कोई 3 माह की बच्ची के कातिलों को फांसी तक पहुंचाने के लिए पुलिस से न्याय की उम्मीद लगाए बैठा है। पुलिस भी पूरे मामले से अनजान नहीं है, लेकिन खुलासे के बाद ही हत्यारों की शक्ल जनता तक पहुंचेगी। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। खाचरौद तहसील के ग्राम भीकमपुर में शनिवार सुबह करीब 4 बजे 19 वर्षीय निकिता राठौड़ अपने घर से लापता हो गई थी। रविवार सुबह प्रकाश राठौड़ के कुएं में से तैरती हुई लाश मिली है, जिसकी सूचना परिजनों ने खाचरौद पुलिस थाने पर दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर खाचरौद सिविल हॉस्पिटल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताया जा रहा है कि लड़की कई दिनों से बीमार थी और मानसिक संतुलन भी सही नहीं था। उज्जैन से सीनू संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।